जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची जो कि यू कुंगलू के साथ शी फैमिली में जाने वाला है और उसने उस डीमन बीस्ट हाउस के साथ ही उस वुल्फ को भी ऑर्डर दे दिया था कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं तुम्हें वो अलर्ट दे दूंगा, तो तुम्हें आना होगा। और उन लोगों ने हामी भी भर लिया होते। हमें हाइजू शी फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही हमारे शाओची को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े पे सवार होता है, और एक पालकी को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोग जो कि उसको लेके जा रहे होते हैं, उसी में यू कुंगलू होती है। यू कुंगलू कहती है, शाओची क्या तुम सच में मेरे साथ कंपनी देने वाले हो? तुम यहाँ के एम्परर हो तो इस तरह से अपनी जिंदगी को रिस्क कैसे ले सकते हो? शाओची कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा एक मार्शल अंकल हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मार्शल अंकल बुलाना होगा। तो यू कुंगलू भी अंकल कह ही देती है और शाओची का शक्ल कुछ ज्यादा अजीब सा बन चुका होता है। लेकिन हमें यू कुंगलू के फियांस को दिखाया जाता है जो कि यू कुंगलू का होने वाला हस्बैंड है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये शी फैमिली का बंदा है और ये शी फैमिली के थर्ड सन में से आता है और इसका नाम शी लिन फैंग है। शी लिन फैंग कहता है, आखिरकार ये लोग आ चुके हैं। तो वो यू कुंगलू कहती है, ये मेरा फियांस है जो कि इसका नाम शी लिन फैंग है और ये अपनी फैमिली में से, जो शी फैमिली में से ये थर्ड यंग मास्टर कहलाता है। शी लिन फैंग जो कि ग्रीट कर रहा होता है क्योंकि शाओची को वो यू कुंगलू का अंकल मान रहा है, तो उसका भी अंकल ही कहलाएगा। शाओची मन में सोच रहा था, ये अपने दोनों भाई से ज्यादा रूड नहीं है, ये अच्छा बच्चा है, ये इतना भी बुरा नहीं है। शी लिन फैंग कहता है, मेरे फादर और एल्डर जो कि वो हाउस एंसेशन टेंपल में इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी से वहां पे जाना चाहिए क्योंकि सेरेमनी को परफॉर्म करना है, ऑफिशियल को घर में एंटर होने से पहले करना होगा। शाओची कहता है, ये किस तरह का टेंपल है और ये किस तरह का सेरेमनी जो कि होने वाला है? शी लिन फैंग कहता है, मार्शल अंकल, इसको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे फैमिली का, जो शी फैमिली का ये पहले से रूल चलता आ रहा है और इतने सालों से जो ये रूल है उसको मेंटेन किया जा रहा है, ये किया जाता है। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और काफी सारे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए होते हैं, और जो बीच वाला बंदा होता है वो शी फैमिली का हेड होता है और बाकी लोग जो कि वो एल्डर होते हैं। शी लिन फैंग जो कि अपने फादर को ग्रीट कर रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा था, ये शी फैमिली का जो ग्रुप है, ये हो सकता है कि ये जो बीच वाला बंदा है ये शी फैमिली का हेड होगा और जो बाकी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जरूर से शी फैमिली के एल्डर होंगे। शी फैमिली का हेड कहता है, लिंग फैन, चलो जल्दी से जो रूल है उसको फॉलो करना होगा, यू कुंगलू को वहां पे भेज दो जो कि वहां पे ही जाके ये करना होगा, उसको अपना ग्रेटिट्यूड जो कि एंसेस्टर के वहां पे जाने के बाद वो शो करना पड़ेगा। यू कुंगलू जो कि अंदर जा रही होती है, लेकिन शी फैमिली का हेड जो कि शी लिंग फैंग को रोक देता है और शी फैमिली का हेड कहता है, शी लिंग फैंग, तुम्हारी जो वाइफ है उसको यहाँ पे अकेले जाना होगा और सुकून दिमाग से जाना होगा। ये हमारे फैमिली का, जो शी फैमिली का हजारों सालों से ये रूल चलता जा रहा है और इसको ये बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से रूल चल रहा है वैसे ही करना होगा। तो शी लिंग फैंग कहता है, ठीक है। शाओची जो कि हल्की आवाजों में कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा ही कंट्रोल करके रखूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यू कुंगलू जो कि वहां पे अंदर चली जाती है और दरवाजा भी बंद हो चुका होता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि शी फैमिली का एंसेस्टर होता है और इसी ने जो कि गोल्डन ड्रैगन मदर को धोखा दिया है और इसका नाम शी वेंडाओ है। लेकिन यू कुंगलू कहती है, क्या मुझे ही इसको रिस्पेक्ट दिखाना होगा, ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा? लेकिन ये तो शी फैमिली का एंसेस्टर का एक तस्वीर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो शी वेंडाओ होता है वो अपने तस्वीर से या फिर अपने आप को जाहिर कर चुका होता है। वो बाहर निकलने के बाद कहता है, आज के जनरेशन के जो डिसेंडेड है ये काफी ज्यादा चीजों में अच्छे हो चुके हैं और ये 9वां बार हो चुका है जो कि ये 9 बार यहाँ पे ये आ रही है। जो कुंगलू कहती, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो और करना क्या चाहती हो? शी वेंडाओ कहता है, जरा मैं देख तो लूं कि तुम्हारी खूबसूरती क्या है। ये कहने के बाद शी वेंडाओ जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए या हवा के जरिए उसको हटा देता है और यू कुंगलू का जो घूंघट होता है वो हट जाता है, जिसकी वजह से उसका शक्ल थोड़ा बहुत दिखने लगता है। लेकिन यू कुंगलू जो कि बचाने की कोशिश कर रही होती है, फिर भी उसका शक्ल दिख चुका होता है। तो शी वेंडाओ कहता है, ये अच्छा है, मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ, ये सेक्रीफाइस ये बिल्कुल ही सही है। यू कुंगलू मन में सोच रही थी, क्या कहा है उसने कि ये सेक्रीफाइस करना चाहता है, ये एंसेस्टर के सामने मुझे ये लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया है। यू कुंगलू वहां से भागने लगती है और कहती, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ये कहते हुए यू कुंगलू जो कि वहां से भाग रही होती है, लेकिन शी वेंडाओ जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको रोक रहा होता है, उसको खींच रहा होता है। शी लिंग फैंग जो कि यू कुंगलू का नाम को चिल्ला रहा होता है, लेकिन शाओची मन में सोच रहा था, जैसा कि मुझे उम्मीद था, ये फॉरबिडन एरिया जो कि शी फैमिली का है, इसके अंदर बहुत सारी बेशर्मी की चीजें छुपी हुई है। शी फैमिली का हेड जो कि शी लिंग फैंग को जो कि पीछे फेंक देता है अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए और कहता है, ये शी फैमिली का फॉरबिडन लैंड है, तुम्हें इतना भी एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और तुम यू कुंगलू के मार्शल अंकल हो, ये बेहतर रहेगा कि तुम मेरी बातों को मानने के बाद यहाँ से चले जाओ। ऐसा दिखावा करना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और इसके जरिए तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम ये
करते हो तो मैं तुम्हें इस शी फैमिली की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट भी दूंगा जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा होगा। ये हमारी तरफ से काइंड जो कि एटीट्यूड होगा जो कि हम तुम्हें शो करेंगे और ये तुम्हें जरूर से पसंद आएगा। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे अंत भी हो सकती है और तुम अपनी जिंदगी को अंत करते हुए देख भी सकती हो। शाओची कहता है मैंने तो पहले ही से यहाँ पे दहेज लेके आया हूँ जो कि यू कुंगलू का शादी होने वाला है, तो मुझे ये दहेज लेके आना ही था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम इस दहेज को एक्सेप्ट करना चाहोगी या फिर नहीं करना चाहोगी। शी फैमिली का हेड कहता है ऐसा कौन सा चीज है जो कि बेहतर हो सकता है, हमारे शी फैमिली से ज्यादा जो कि बेहतर हो ही नहीं सकता है। शाओची ने अपने स्वॉर्ड को निकाला होता है तो शी फैमिली का हेड कहता है ये तो इमॉर्टल स्वॉर्ड है, लेकिन शाओची ने जो कि उसका खात्मा कर दिया होता है, उसको मार दिया होता है और उसका जर्रा जर्रा नहीं बचता है, उसके अलावा उसका बॉडी भी नहीं दिखता है। और सिस्टम ने भी जो कि शाओची को 100 मिलियन का पॉइंट दे दिया होता है क्योंकि शाओची ने जो कि उस बंदे को मार दिया होता है। और शाओची जो कि बिल्कुल एटीट्यूड में खड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ के एल्डर और जो शी लियनफेंग होता है वो देख रहा होता है, कंफ्यूज होता है। सभी एल्डर ने जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए शाओची पे हमला कर दिया होता है, लेकिन शाओची के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड आ चुका होता है और उसी के जरिए जो कि इस पे हमला हो रहा होता है वो बेअसर होता है, वो कोई काम नहीं कर रहा होता। उनमें से गुड्डा एल्डर कहता है या फिर एल्डर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पे आने के बाद शी फैमिली के हेड को मार चुके हो और क्या तुम यहाँ पे मौत की तलाश करने के लिए आए थे। शाओची ने शेकिंग सील को निकाल लिया होता है और कहता है क्या तुम ये जानना चाहते कि मैं कौन हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सभी लोग ये देख चुके होते और कहते ये कैसे हो सकता है, ये तो ह्यूमन एम्प्रेस शाओची है जो कि यहाँ पे आया है। शाओची ने जो कि वो शेकिंग सील को ऊपर में हवा में उछाल दिया होता और कहता मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ इसका पावर क्या है। उनमें से एक एल्डर कहता है ये नहीं हो सकता, ये अपने बड़ा मूव को दिखाने वाला है जो कि ये यहाँ पे करने वाला है। तो दूसरा एल्डर कहता है मैंने ये सुना है कि शेकिंग सील का जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा है जो कि इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तीसरा एल्डर कहता है क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो अटैक करेगा तो इससे जर्रा जर्रा भी नहीं बचेगा। शाओची ने जो कि अपने बंदूक को निकाल लिया होता है, उसके जरिए जो कि उन सभी को मार दिया होता है और जितने भी लोग होते हैं वो एक ही साथ में जो कि नीचे गिर रहे होते हैं। और शाओची कहता है ये वक्त आ चुका है कि इन सभी को मार दिया गया और ये खत्म हो चुके हैं और इनमें से कोई भी एल्डर जो कि जिंदा नहीं रहने वाला है। और शाओची को जो कि वो फिजिकल पॉइंट पे फिजिकल पॉइंट मिलता ही जा रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारे एल्डर को मार दिया होता है जो कि 100 मिलियन फिजिकल पॉइंट मिल रहा होता है, इसके जरिए और भी ज्यादा मिल चुका होता है। और शाओची का जो 9 यांग बॉडी होता है वो 9 स्टेज पे पहुंच चुका होता है और उसका जो पावर होता है वो काशी इमॉर्टल बॉडी तक पहुंच चुका होता है, यानी कि काशी इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा शायद इसका लिमिट यहीं तक था, 9 लेवल तक इसका लिमिट था और इसका 9 लेवल जो कि इसका पूरा हो चुका है। और बाकी का जो शाओची का फिजिकल पॉइंट था वो 3 इमॉर्टल सोल में कन्वर्ट कर दिया गया था, एक्सचेंज कर दिया गया था, यानी कि शाओची का 9 यांग बॉडी का जो लिमिट था वो अपग्रेड का लिमिट था वो खत्म हो चुका है। अब इसके अलावा हो सकता है कि आगे चल के जो अब शाओची को पावर मिलेगा वो अलग मिलेगा। शाओची कहता है मुझे बहुत ही लाइट महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हवा में हूँ और इसके जरिए मैं बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ की जो भी चीज है, यहाँ के मास को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ के अर्थ के ग्रेविटी सेंटर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मुकम्मल तरीके से यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी को चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या यही जो कि कुआशी मॉडल का पावर होता है जो कि मेरे बॉडी के अंदर आ चुका है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ये कहते हुए शाओची जो कि अंदर जा रहा होता है, लेकिन शी लिंगफेंग कहता है तुम कौन हो और तुम इंसान तो नहीं कहलाओगी, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम अंदर जाते हो तो शी फैमिली के एंसेस्टर जो कि बिल्कुल ही तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहने वाले हैं। वहाँ पे शी फैमिली के एंसेस्टर है जो कि वो अंदर है और वो इनविजिबल, इस दुनिया के इनविजिबल कहलाते हैं और तुम मारे जाओगी। शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि वो इनविजिबल, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम शी फैमिली के बेटे हो और शी फैमिली के बेटे होने के बावजूद जो कि अपने ही औरत को जो कि वहाँ पे भेज दिए हो और अपने शिष्य को मजे करने के लिए दे दी हो, इस तरह की तुम आदमी हो चुकी हो। इससे अच्छा तो कुत्ता ही होगा जो कि वो बेहतर कहलाएगा। तुम शी फैमिली के हो लेकिन मैं शी फैमिली का नहीं हूँ, मैं शी फैमिली का आदमी नहीं कहलाऊंगा। शाओची उस रूम में आ चुका होता है और शाओची कहता है तुम उस लड़की को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यू कुंगलू भी कहते हैं एम्परर आप यहाँ पे आ चुके हैं। शी वेंडाओ जो कि अपने सांप के पावर को रिलीज कर रहा होता है जो कि सोल का पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और शी वेंडाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद मुझे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपनी मौत की तलाश कर रही हो। सॉर्ड स्पीड अपने आप को जाहिर कर चुकी होती है और कहती है इसके पास जो पावर है ये 9 ड्रैगन और 9 गॉड है जो कि इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर लग रहा है। तो शाओची कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना भी ड्रैगन का पावर था उसने बहुत ही ज्यादा हासिल कर लिया है और ये अपने आप को शायद इतने सालों से वर्जन रखा हुआ होगा और इसके ही जरिए जो कि इसने अपने पावर को इतना कंडेंस कर लिया है और ये अपने पावर को इस जरिए जो कि इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये शी वेंडाओ जो कि वर्जन है तो ये जो कि ड्रैगन मदर के पास उसकी बेटी कैसे आ चुकी है जो कि आओ बूलिंग है, यानी कि ड्रैगन गर्ल है। जरूर उसमें भी लोचा होगा या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें ट्रांसलेशन में गलती हो सकता है क्योंकि कितना ट्रांसलेशन बिल्कुल ही सही नहीं
हैं। शी वेंडा जो कि अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है, वही ड्रैगन सोल को रिलीज करने के बाद कहता है आगे जाओ, और जैसे ये कहता है तो ड्रैगन के फॉर्म को दिखाया जाता है या फिर ड्रैगन के सोल को दिखाया जाता है, जो कि शाओची की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और वो ड्रैगन जो कि हमला करता जरूर है, लेकिन शाओची ने जो कि शेकिंग सील को बाहर निकाल लिया होता है, उसी के जरिए जो कि प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका होता है। शाओची कहता है क्या ये अपने महानाने स्टेज पे, ये ऐसा लग रहा है कि ये महानाने स्टेज का पावर है, ये काफी इसका पावर ये बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि शेकिंग सील भी इसके सामने इतना काफी नहीं होगा। मुझे ये डर है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, मैं यहाँ पे कोई चॉइस भी नहीं कर सकता हूँ। शी वेंडा जो कि शेकिंग सील को देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास शेकिंग सील क्या कर रहा है, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये शेकिंग सील जो कि अच्छा चीज है, अब ये मुझसे बिलोंग करेगा। और ये कहते हुए अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है और शाची पे हमला कर चुका होता है, और शाची ने भी अपने पावर को रिलीज करते हुए उस पे हमला किया हुआ होता है। शाची कहता है तुम दूसरे लोगों को मारने के बाद उसके ट्रेजर को छीनने की कोशिश करती हो, और इसी तरह कि तुम अपने स्किल को इस्तेमाल करना चाहती हो, और इसी के जरिए तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ की दुनिया के गॉड बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा, ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, और ये सजा तुम्हारे लिए काफी रहेगा। और ये कहते हुए शाओची और शी वेंटाओ का जो पावर होता है एक दूसरे से टकरा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज हो रहा होता है, यूकुनु भी उसके बीच में होती है, और शाओची का जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से शी वेंटाओ जो कि मर चुका होता है। और हमें धुएं को दिखाया जाता है, शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी हो चुका होता है, लेकिन यूकुनु जो कि शाओची को संभाल रही होती है। शाओची कहता है ये जो इमॉर्टल आर्मर है ये भी इसके सामने ये काफी नहीं था, या यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही संभाल नहीं पा रहा था। हमें शी वेंटाओ की उस तस्वीर को दिखाया जाता है जो कि वो टूट चुका होता है, और सिस्टम जो कि शाओची को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि शाओची ने जो कि महान शेष के क्लोन को बंदे को मार दिया है, और जो शाओची ने शी वेंटाओ को मारा हुआ होता है उसका क्लोन होता है, उसी के जरिए जो कि शाओची को जो कि रिवार्ड के तौर पे 1 इमॉर्टल सोल मिल रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा था ये सिर्फ इसका क्लोन था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था थोड़ा पावरफुल था, अगर हम उसके असली के फॉर्म से मिलते हैं तो क्या होगा, या आखिरकार ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसने ड्रैगन के सोल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, और आगे चल के अगर मुलाकात होगा तो इतना डेंजरस होगा कि ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक होगा, और आगे चल के मुझे उस फोरबिडन लैंड में भी जाना है, उसी के जरिए जो कि मुझे उस डायू को भी हासिल करना है, और उसी के जरिए जो कि मुझे आगे चल के रिवार्ड भी मिलेगा, और ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है। यूकुंगलू कहती है तो बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से जख्मी हो चुकी है, क्या सच में ऐसा हो चुका है, मुझे ये देखने दो, और तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रही थी, इस तरह से लड़ाई नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। शाओची कहता तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मेरे बारे में फिक्र कर रही हो, क्या तुम इतना फिक्र करती हो। यूकुंगलू कहती नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतना भी सीरियस तरीके से हर्ट नहीं हुए, तुम्हें चोट नहीं लगा है, अगर इस तरह से है तो बिल्कुल ही इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। शाओची जो कि बहाना करते हुए कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग चुका है, ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरनल ऑर्गन जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। तो यूकुंगलू कहती तुम्हारे साथ गलत किया हुआ, क्या तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे ये देखने दो। शाओची जो कि अपने आप को फिट फाट दिखा रहा होता है, तो यूकुंगलू जो कि अपने मुंह को फुला लेती है और कहती है ठीक है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है। शाओची ने यूकुंगलू को किस कर दिया होता है, यूकुंगलू भी शर्मा रही होती है, लेकिन मन में सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। हमें शील्डिंग फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसने पूरे नजारों को देख लिया होता है कि शाओची और यूकुंगलू जो कि एक दूसरे को किस कर रही होती है, और ये देखने के बाद वो बिल्कुल इस सदमे में जा चुका होता है, वो रोने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये मार्शल अंकल ने मुझसे वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये वादा बिल्कुल खिलाफ था, ये बहुत ही घटिया, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, शाओची जो कि अपने गन को निकाल लेता है, जो कि सिग्नल देने के लिए तैयारी कर रहा होता है, और कहता है मैं यहाँ पे एक सिग्नल दूंगा जो कि इसके जरिए जो कि ब्लड बीस्ट है यहाँ पे आएगा, उससे ये कहना कि उसको जल्दी से हाइजो को ये कंट्रोल कर ले, और यहाँ पे जितनी भी चीज उसको हासिल कर दे, यहाँ पे कोई भी चीज जो कि बेकार नहीं होना चाहिए। और ये कहते हुए शाओची जो कि फायर करने ही वाला होता है कि शी लिंग फैंग जो कि वो घुटनों पे आने के बाद कहता है ह्यूमन एम्परर, मैं शी लिंग फैंग जो कि आपसे रहमी चाहता हूँ, आप हम पे रहमी दिखाए, हमारे हाउजू का जो शी फैमिली है जो कि आपके साथ लॉयल होने के लिए तैयार है, और हम ग्रेट शी किंगडम के साथ जनरेशन टू जनरेशन जो कि लॉयल रहेंगे और वफादार रहेंगे और हमेशा रहेंगे। शाओची कहता है तुमने ये किस तरह का बॉक्स निकाल लिया, ये क्या है, तो शी लिंग फैंग ने जो कि बॉक्स निकाला हुआ होता है और कहता है ये हमारे शी फैमिली के साथ जो सरेंडर हमने किया है वो सिंसियरिटी जो कि हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये दिया जाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसमें से बहुत सारे खजाने को जो कि शी लिंग फैंग ने निकाल दिया होता है, और शाओची ने जो कि उस चीज को ले लिया होता है और कहता है हालांकि मुझे ये चीज बिल्कुल इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुमने सरेंडर किया है तो इसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शी लिंग फैंग जो कि किसी तरह का किताब निकाल लेता है जिसमें टेक्निक होता है और कहता है ये एक अच्छा चीज है, हालांकि इसमें ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें आधा ही है, ये कहा जा सकता है कि आप इसमें से ड्रैगन को पकड़ सकते हैं और ड्रैगन को मार भी सकते हैं, और इसके जरिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके
तरीके से रिजल्ट को पा सकते हैं, लेकिन ये आधा ही जो कि आपको मिल सकता है और बाकी का जो आधा है वो मैं नहीं जानता कि कहाँ पे है, लेकिन मेरे फैमिली का जो हेड यानी कि मेरे फादर थे वही जानते थे और उन्होंने ही छुपा कर रखा हुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यही मैं दे सकता हूँ जो कि मेरे पास है। शाची जो कि उस किताब को ले लेता है और उसके जरिए उसको साइनिंग कर देता है, तो उसका मुकम्मल उसको किताब बन चुका होता है और शाची कहता है यही चीज है जो कि तुम ये कह रहे थे कि छुपा हुआ चीज है जो कि तुम्हारे फादर ने छुपा कर रखा हुआ है। शीलिंग फैंग कहता हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन ये मैजिकल पावर जो कि आपने इस्तेमाल किया ये तो इमॉर्टल कहलाएगा। शाची उस किताब को तोड़ देता है या फिर फाड़ देता है और कहता है ये शी फैमिली का ये जो चीज है वही इस्तेमाल कर सकता है, यही तरह का चीज जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह की ड्रैगन कंट्रोलिंग चीज को इस्तेमाल नहीं करता। मुझे इस तरह की चीज की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी भी ड्रैगन की जरूरत नहीं है जो कि मैं ड्रैगन को ही कंट्रोल करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी भी ड्रैगन को बुली नहीं करना चाहता हूँ और ना ही इस तरह की चीज जो कि मैं अपने पास रखने वाला हूँ। तो शीलिंग फैंग कहता है मेरे एम्परर बहुत ही ज्यादा वाइज है, बहुत ही ज्यादा चालाक हैं और बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले हैं। हमें उन दोनों ही ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे फॉर्म में होते हैं। शाची कहता है तुम दोनों ही को मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन जो कि हमारे शी किंगडम में बहुत ही ज्यादा राइज करेगा। शीलिंग फैंग ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये तो गोल्डन ड्रैगन है और ये ड्रैगन है, ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों ही इनके साथ है। शाची कहता है क्या तुम्हारा शी फैमिली पहले से अलायंस किसी के साथ है या फिर नहीं है, या फिर उन लोगों के साथ ये कह दिया गया है कि उसको क्या करना है। शीलिंग फैंग कहता है एक वुल्फ क्लैन है जो कि हमारे शी फैमिली का गुलाम है और उनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो सभी मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि शी फैमिली का हेड भी मारा जा चुका है, लेकिन शियासी सेक्टर जो कि इस डांशन सेक्टर में जो कि वो डोमिनेट कर रहा है और मैं ये यकीन से नहीं कह सकता हूँ, हम सिर्फ अपने तरफ से बेस्ट कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शाची कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, ये शियासी सेक्टर जो कि मैं खुद ही इसको देख लूंगा। तुम्हें जल्दी से अपनी सिटी को सरेंडर करवाना होगा और हाजिर जो कि इसका गवर्नमेंट तुम ही बनने वाले हो। अगर कोई भी एक्सेप्ट करने से मना करता है तो उसको खत्म कर देना और तुम्हें यही कहना होगा कि तुम ह्यूमन एम्पायर के मिनिस्टर हो। और ये कहते हुए शाची जो कि उन लोगों को लेके चला जाता है, लेकिन शीलिंग फैंग जो कि अपने माथे को जमीन पर रगड़ रहा होता है और कहता है एम्पायर लंबी जिंदगी जिएगा। हमें शिया सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, पुराने कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमने पहले के एपिसोड में देख चुके हैं। जू याशी कहती है मास्टर हमें जल्दी से सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ ह्यूमन एम्पायर के साथ मैं जानी पहचानी हूँ। जो हमारे ह्यूमन एम्पायर यानी कि एम्पायर है वो हमारे साथ अच्छा ट्रीट करेंगे और हमें उनके बिल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, हमारे साथ बिल्कुल ही सही नहीं होगा। दूसरा एल्डर कहता है तुम ये समझा रही हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझाया नहीं जा सकता, तुम इसके पीछे हुए सच को नहीं जानती हो। हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सियांसिया सेक्टर की एल्केमिस्ट है, उसका नाम यू शियांसिया है। तो हम सिर्फ इसको एल्डर कहेंगे। एल्डर कहती है ये बिल्कुल ही कहने की जरूरत नहीं, अब ये बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, जो भी कहोगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू याशी कहती है हम आपको ग्रीट करते हैं। एल्डर कहती है इस पूरे दुनिया में सिर्फ शी वेंडा ही है जो कि ग्रेट रिटर्न पिल को वो रिफाइन कर सकता है और हमारे शियांसिया सेक्टर भी जो कि वो कल्टीवेटर एलिक्सर ही में करता है, इसलिए कोई भी अच्छा एलिक्सर को रिफाइन करता है तो हम उसको ही मास्टर मानते हैं या फिर उसको रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं। और ये सो कॉल्ड जो कि ह्यूमन एम्परर कहलाता है ये सिर्फ हमारे सामने जूनियर है, इसके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है जो कि अपनी सी किंगडम को बना चुका है और ये अपने आप को इतना ये दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आने की इतनी हिम्मत करता है तो ये मैं ये बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ से वापस नहीं जा सकता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में देखेंगे क्या ये जो मास्टर है या फिर ये एल्डर है क्या ये मानेगी हमारे शाओची के साथ सरेंडर करेगी या नहीं करेगी। तो आगे के एपिसोड में ये पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।